हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 4, जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है पेपर 1 के लिए। ओके, और इन एमसीक्यूज़ के थ्रू आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूर होगी, क्योंकि हम लोग हर एक एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे उनको भी। और आप लोगों ने इनके साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको नई चीज़ लगेगी। और जो पार्ट 1 टू पार्ट 3 है, वो वाली जो वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को। So our first question is, AICTE is an abbreviated form of the All India Council for Technical Education। देखो, ये आपका हायर एजुकेशन सेक्शन जो है हमारा नेट पेपर 1 में, उसमें देखो आप लोगों से कई बार फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। सो AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। AICTE इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। AICTE किसके लिए काम करती है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? थर्ड वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनसीटी इज़ द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन। ये भी अगेन फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप इसके साथ नोट्स बनाना। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या? नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन है। यहाँ ट्रेनिंग वर्ड गलत है, यहाँ क्या आएगा? टीचर आएगा। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या आएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एक एक लेटर का फुल फॉर्म आपको पता होना ज़रूरी है। फुल फॉर्म ऑफ ICSSR। ICSSR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जो कि बिल्कुल सही है। यही फुल फॉर्म होता है ICSSR का, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन से और पहले वाले क्वेश्चन से 3 फुल फॉर्म्स लर्न हो गई हैं अच्छे से। सो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर गलत हो गया, इसीलिए कहते हैं स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी जल्दी नहीं होती है। स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग हो गया है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, तो ऑब्वियस है हमारा आंसर क्या आएगा? सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑन 28 दिसंबर 1953 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इनोग्रेटेड यूजीसी। देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिक, इसकी हिस्ट्री आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस के थ्रू भी आप लोगों को करवाऊंगी। तो आपको पता होना चाहिए कब इनोग्रेट किया गया था यूजीसी को और किसने किया था। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूजीसी को किसने इनोग्रेट किया था। तो बिल्कुल सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और कब किया था? 28 दिसंबर 1953 को। बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, फिर इसको जो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया था इन नवंबर 1956। ध्यान रखना, इन नवंबर 1956 में जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसको फॉर्मली एस्टैब्लिश कर दिया गया था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 ऑफ द पार्लियामेंट। इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो इसका एक्ट कौन सा है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। तो हमारे यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ NBA और फुल फॉर्म ऑफ NAC। ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है? एक्रेडिटेशन से, जो कि ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, प्रोग्राम्स को। तो ये भी बहुत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। NBA का फुल फॉर्म क्या है और NAC का? सो देखिए, NBA का फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। और NAC का फुल फॉर्म है
द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ओके, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं, जो आपको आगे जो मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी उनसे आप लोगों को पता चलेंगे, इनके बीच के जो भी डिफरेंसेस होंगे। देखिए क्वेश्चन है हेड क्वार्टर ऑफ एनबीए, जो अभी हम बात कर रहे थे एनबीए की, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। एनबीए का हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। आपको ऑप्शन दिया गया है न्यू दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ और नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को ध्यान रखना है एनबीए का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। एनबीए का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो हमारा नैक का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नैक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एनबीए और नैक के डिफरेंस से रिलेटेड है, मेन है, आपको पता होना चाहिए। दोनों ही एक्रेडिटेशन करती हैं, ग्रेडिंग प्रोवाइड करती हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। एनबीए एक्रेडिट्स टेक्निकल प्रोग्राम्स, ध्यान रखना ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो एनबीए है वो टेक्निकल प्रोग्राम्स लाइक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इनको क्रेडिटेशन देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें नैक की, तो नैक किसको देता है, जनरल कॉलेजेस जो होते हैं हमारे, जनरल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, ओके। टेक्निकल की बात आएगी तो एनबीए, अदरवाइज जनरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की जब बात आएगी तो नैक। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एजर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड है, और आपको एजर्शन और रीजनिंग को पहले इंडिविजुअली चेक करना होता है अच्छे से। तो एजर्शन में बोला गया है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज चेन सैम्पलिंग, चेन रेफरल सैम्पलिंग और रेफरल सैम्पलिंग। तो अब आप ये देखिए जो सैम्पलिंग के मेथड्स हैं उनको हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और दोनों ही आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। देखो अगर हम बात करें स्नोबॉल सैम्पलिंग की, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, जिसमें इक्वल चांसेस नहीं होते हैं, और इसको हम लोग चेन सैम्पलिंग, चेन रेफरल और रेफरल सैम्पलिंग बोलते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बार रीजनिंग देखते हैं, हम चेक करते हैं। इट इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट्स रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स या फिर फर्दर सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग द एक्वेंटेंसेस। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो क्या होता है स्नोबॉल या चेन रेफरल सैम्पलिंग में, चेन बनती जाती है। कैसे, जैसे अगर हम एग्जांपल है सीआईडी केसेस होते हैं ना, जैसे जैसे अब आगे के आगे लोगों के होते हैं, हम खबरी वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, कि अब एक पर्सन को पता है हमने कोई भी केस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, फिर वो आगे उसकी जो जान पहचान है उन लोगों को बोलेगा, तो एक चेन बनती जाती है। और ये हम जो कलेक्ट करते हैं अपनी जान पहचान एक्वेंटेंसेस के बेसिस पे आगे लोगों को सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, और जो रीजनिंग है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। सो हमारा आंसर क्या आएगा कि ए एंड आर बोथ करेक्ट, एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा प्रोटोकॉल्स एज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क पे किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कि रूल्स होते हैं। ध्यान रखना प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ऑन द नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बिल्कुल सही है। और ये रूल्स की जो हम बात कर रहे हैं ये किसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस मेथड, अलाउड फिजिकल टोपोलॉजीज, आपको पता है केबल्सिंग उनका क्या टाइप है, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही है। अब आपने पढ़ा होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, तो ये सारी चीज़ें एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इनका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर ट्रू हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। तो अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, और जो भी आपको इसमें नया लगा है आपको साथ के साथ उसको नोट करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी
है एमसीक्यूज़ की, और जिन लोगों ने पहले वाले एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं उन लोगों को वो भी देखने हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। वो मैंने ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।